हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स। आज चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 19 है। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि मैं सारे टॉपिक कवर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है ना, कम टाइम का या कम ड्यूरेशन का मैं नहीं ले रहा हूँ। लेक्चर आ रहे हैं 1 घंटे का, 45 मिनट से ज़्यादा का। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा लग रहा है क्योंकि एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। देखो वो ये जो चैप्टर है ना, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बारे में और इस चैप्टर का नेचर का, उसका थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे क्योंकि हमें जानना भी इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी चैप्टर को पढ़ें तो उसके नेचर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट पर है। देखो इसमें लगभग लगभग सारे चैप्टर के यूनिट्स, डायमेंशन, ये सारे यूज होते हैं और सारे कवर करते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और एक्चुअल में इसका जो वेटेज बोलूँ, नॉर्मल दूसरे चैप्टर से भाई बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। ठीक है ना, यहाँ से तुमको जेईमेन जेईएड कन्फर्म है क्वेश्चन देखने को मिले। कुछ ऐसे ऐसे चैप्टर आएंगे जिससे बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, इतना पढ़ाया जाएगा जितना इसमें पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उससे कंफर्म नहीं है, गारंटी नहीं क्वेश्चन आएगा। लेकिन यहाँ से गारंटीड है जेईमेन जे एडवांस में। मैंने तुम्हें पीवाईक्यू करके भी दिखाया है। ठीक है ना, तो समझ में आया। तो इसका नेचर थोड़ा सा है, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा जा रहा है, इससे टेंशन ना लो। अच्छे से पढ़ाई करो, बार बार रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन बार बार करो। ठीक, तो चलो आ जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा था? इसके पहले हम लोग क्या देखा था? सिग्निफिकेंट डिजिट्स, या इसी का दूसरा नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर। हम 8 रूल देखे थे, टोटल कितने थे? 5 और 3, 8 रूल्स देखे थे। 8 रूल्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे क्योंकि हमारा काम रिवीजन करते हुए है। ठीक है ना, तो ऑल नॉन जीरो को हम सिंपल सा बात सिग्निफिकेंट डिजिट्स मानते हैं। तो 1 2 3, इसमें 3 हो गया। दूसरा रूल क्या था? ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो, जितना भी जीरो होता है बिटवीन नॉन जीरो तो उनको भी हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो यहाँ सिग्निफिकेंट कितना होंगे? देखो 1 2 3 4 5, है कि नहीं है? यहाँ पे ऑल जीरो राइट ऑफ ए नॉन जीरो बट नॉट परसेंट डेसिमल, तो उसको भी हम सिंपल सा बात है क्या मानेंगे? उसको कहने का मतलब उसको हम नहीं मानते सिग्निफिकेंट। जैसे कहने का मतलब इसमें देखें 1 2 3, 1 2 3, ये दोनों जीरो को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते। तो इसमें सिग्निफिकेंट 3 हुआ, लेकिन इसमें बात करें तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट हुआ। क्यों होगा? देखो एक्चुअल में ये सेकेंड है, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है उतना ही का उतना ही वैल्यू है, तो हम चेंज नहीं कर सकते भाई। समझ में ना? 4 नंबर में क्या था एग्जाम्पल? इसमें देखो कहने का मतलब अगर पॉइंट आ गया ना, दशमलव यानी डेसिमल, तो इसके पीछे वाले जो जीरो है ना, इनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। तो 1 2 3 4 5 हुए इसमें। ठीक है, एक और मैंने पढ़ाया था बीच में, इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर भी होते हैं। पाई ई जिन जो तो इन्फिनाइट जाते हैं, वो एक हो गया। एक होता है एक्यूरेट नंबर, यानी 5 बोतल कर दो, 10 सेब कर दो, एक्यूरेट नंबर, दैट इज द कॉल ऑफ इन्फिनाइट। ठीक है, या पाई या ई। ठीक, उसका 5 नंबर क्या है? 1 4 2, उसका 00 पॉइंट। अगर पॉइंट लग गया ना तो पॉइंट के बाद वाला जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 होगा। और यहाँ बात करें पॉइंट के बाद जीरो है, उसका नॉन जीरो है, यानी नॉन जीरो के पहले, तो ये दोनों जीरो को है ना, ये जीरो तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये दोनों जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 होगा। 7 नंबर में क्या पढ़ते हैं? सिग्निफिकेंट डज नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता है। ये सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज किए तो 100 से डिवाइड किए, 1000 से स्पीड डिवाइड किए, किलोमीटर में चेंज करने के। लेकिन इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से तुम्हारा कभी भी चेंज नहीं होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसका 8 नंबर रूल पढ़े थे। ठीक है, फाइनल रूल था, लास्ट रूल था, साइंटिफिक नोटेशन नेवर चेंज सिग्निफिकेंट फिगर। कहने मतलब 4200 मीटर लिखो या 4200 और उसका 10⁻2 सेंटीमीटर लिखो, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर को 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे हम डॉट लिखना कंपल्सरी होता है क्योंकि यहाँ भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो ओवर ये थे हमारे पिछले क्लास के। ठीक है ना, रिवीजन हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। ठीक है, तो आज नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट टॉपिक पे, हम सॉरी। चलो आ जाओ, तो नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज राउंड ऑफ की, सिग्निफिकेंट फिगर के बाद राउंड ऑफ की बात। ठीक है, राउंड ऑफ की बात करें, राउंड ऑफ होता क्या है? ठीक है ना, देखो राउंड ऑफ बेसिकली करने का मतलब है कि जिनको जितना तक डिजिट चाहिए, करने का मतलब इसका रूल पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। इसके 5 रूल होंगे। ठीक है ना, और 5 रूल में सारे को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत अच्छे से। ठीक है ना, तो रूल नंबर 1 देखते हैं। राउंड ऑफ करने का मतलब राउंड ऑफ करने किसी के नियरेस्ट वैल्यू लाना, दैट इज द कॉल्ड ऑफ राउंड ऑफ। राउंड ऑफ सबसे पहले राउंड ऑफ को अगर समझते हैं तो क्या नियरेस्ट वैल्यू, एक नियरेस्ट वैल्यू बहुत छोटी क्लास में भी पढ़ाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ, फिर हम लोग रूल पढ़ेंगे। टेंशन ना लेना कि मैं छोटी क्लास बोलता हूँ, छोटी क्लास का भी अगर जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। इस बात का तुम टेंशन नहीं लेना। छोटा और बड़ा क्लास, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। अगर तुमको आता है तो सारा ईजी है, नहीं आता है तो सारा डिफिकल्ट है। ठीक है ना, जैसे सिंपल सा बात है कि अगर हम लिख देते हैं 65, तो इसको नियरेस्ट करने का मतलब है, सिंपल सा बात है, कहने का मतलब है कि या तो क्या बोल सकते हैं 65 है,
65 को कहने का मतलब है दो, हम 100 पे ले रहे हैं, 100 पे। तो देखो 50 से ज़्यादा है ना, या तो हम नियरेस्ट 100 बोल देंगे, या तो नियरेस्ट हम क्या बोलेंगे, या तो नियरेस्ट क्या बोल सकते हैं, 0, लेकिन 0 नहीं बोलेंगे, हम 100 बोलेंगे क्योंकि 100 के नियरेस्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर इसमें नहीं समझ कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे घड़ी में 3:55 हो रहा है, 3:55 हो रहा है, तो तुम क्या कहते हो, अप्रोक्सीमेट 4 बज गया, कहते हो कि नहीं कहते। तो देखो एक्चुअली में 55 60 के नियरेस्ट है, तो 60 के नियरेस्ट है ना, तो डायरेक्ट 60 करके 4 बजा दो ना। उसी तरह कहने का मतलब कि 4:05 हो रहा है, तो तुमसे पूछा जाए कितना टाइम हो रहा है, तो तुम नियरेस्ट बता दोगे, नहीं भाई 4 ही बज रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है, है कि नहीं है। और वही कहने का मतलब है, सिंपल सी बात है, 4:12 हो तो तुम क्या 4:15 बोल दोगे, 4:15 अप्रॉक्सीमेट 4:15। तो एक्यूरेट करने के एक्यूरेट कर रहे हैं, एक्यूरेट मतलब नियरेस्ट वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू जो सबको नॉर्मल तरीके से पता है, ठीक है ना, उसी को हम राउंड अप बोलते हैं। तो इसके हम 5 रूल पढ़ने वाले। आई होप तुमके राउंड अप एक्चुअल में क्या होता है ये तुमको अब समझ में आ गया। अब राउंड अप के रूल हम देखेंगे, ठीक है ना, इनके रूल होते हैं। तो रूल नंबर 1 की बात करते हैं। इफ digits to be dropped is less than 5, preceding digits remain same को या अनचेंज कर दो, जो कहना को मैं समझाता हूँ, टेंशन ना लो कि मैं बस लिखे जा रहा हूँ, टेंशन ना लो, मैं एक एक पॉइंट तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। रूल नंबर 1 क्या कहता है, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसका रूल नंबर 1 को अप्लाई करेंगे, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे 25.24, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि राउंड ऑफ टू थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स को या फिगर्स को, कोई टेंशन नहीं, डिजिट्स, ठीक। तो समझो, कहने का मतलब कि हमको 3 डिजिट यानी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमको इसको राउंड अप करना है, ठीक है ना। सबसे पहले 25.24 लिखा हुआ है, देखो सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ सारे नॉन जीरो है, तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, तो कितना तुमको चाहिए, टोटल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, 1 2 3, यहाँ पे डॉट डॉट लगाओ, तुमको इतना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आया, ये 3 होगा यहाँ, तो इतना ही तुमको चाहिए। अब देखो इसका जब राउंड अप करेंगे ना, राउंड अप करेंगे तो क्या आएगा, रूल पढ़ते हैं, रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इफ़ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, हम किसको ड्रॉप करना चाहते हैं, 4 को ड्रॉप करते हैं। तो 4 क्या है, 5 से लेस देन, यानी कम है कि नहीं है कि नहीं है, देखो एकदम कम है। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज, कहने का मतलब अगर 5 से कम है, अगर उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं तो बाकी सबको छोड़ दो, सेम रहने दो, नहीं अनचेंज रहने दो, सिंपल और डायरेक्ट लिख दो, यानी इसको 4 को डायरेक्ट ड्रॉप कर सकते हैं, 25.2 आंसर। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं है। एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसी को, या और एग्जांपल ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ फिर एग्जांपल लूँगा, ठीक। क्या कहने का मतलब है कि अगर 5 से कम है तो उसको ड्रॉप कर दो और बाकी कुछ भी चेंज ना करो, सिंपल, पहला रूल ये बोलता है। एग्जाम्पल नंबर 1 था ना, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगर जिसको समझ में आ गया है, सबसे पहले वीडियो पॉज करना है और उसके बाद खुद से ट्राई करना है, फिर मैं बताऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूँ 456.273 लिखा हुआ है, राउंड ऑफ टू 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। सबसे पहले वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। आई होप तुमने ट्राई किया होगा। 456.273 कितना तक आ रहा है, राउंड ऑफ 5 सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5 यहाँ तक आ जाए, डॉट डॉट लगा दो। क्या 3 5 से छोटा है, यस, सीधे ड्रॉप कर दो, 0.27 आंसर। समझ में आया कि नहीं है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं, एग्जाम्पल से सीखना है, ये सारे चीज़ एग्जाम्पल से, इसमें कुछ उतना कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, रूल है, कंसेप्ट सिंपल से रूल है, उसका एग्जाम्पल से सोल्व। 400.01, उसका क्वेश्चन क्या है, राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। 400.01 दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। सबसे पहले वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है ना। आई होप तूने ट्राई किया होगा।
4 सिग्निफिकेंट डिजिट 1 2 3 4, यहाँ पे डॉट डॉट लगा। क्या 1 5 से छोटा है? यस, सीधे ड्रॉप करो 400.0। ये चेंज मत करना, ये चेंज मत करना। अगर जीरो नहीं लिखे तो सिंपल सा बात है, इसमें सिग्निफिकेंट अगर ये जीरो नहीं लिखते बता देते यहाँ पे, अगर जीरो नहीं लिखा कोई कहता है इतना लिख दो भाई, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात करें ना तो खाली 1 हो जाएगा। यहाँ पे बात करें तो 1 2 3 4 है, तो ये इसके बराबर नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है, यानी ऐसा लिखना गलत है, गलत है यानी पाप है भाई, मत लिखना। सिग्निफिकेंट डिजिट सेम होनी चाहिए, तो 1 2 3 4। समझ में आया कि नहीं है? एक और एग्जाम्पल करते हैं, चलो ठीक। 2 4 8 3 3 7, राउंड ऑफ टू 3 डिजिट। ठीक, चलो 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं 2 4 8 3 3 7, 3 डिजिट 1 2 3। देखो यहाँ लगा। क्या इसके बाद वाला जितना हमको राउंड अप करना है या जितना सिग्निफिकेंट फिगर उसके बाद वाला 5 से कम है? यस, 5 से कम है कि नहीं है? तो सिंपल सा बात है, इसका क्या हो जाएगा 2 4 8 आंसर। 3 देखो 5 से कम है, सीधे ड्रॉप कर दो, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं। ठीक है, तो उसका रूल नंबर 2 देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। सिंपल सा बात, आ जाओ। रूल नंबर 2 क्या है इसका? if digits to be dropped is more than 5, is more than, पहले लेस देन 5 था, अब मोर देन 5 वाला की बात कर रहे हैं, मोर देन 5। तो क्या कर रहा है? प्रोसीडिंग डिजिट्स इज, प्रोसीडिंग मतलब जस्ट उसके बगल वाला, जस्ट बगल, प्रोसीडिंग डिजिट्स इज इंक्रीज्ड बाई 1। ओके, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखेंगे, ये रूल लगा के बताएंगे। ठीक है ना? आ जाओ, एक नंबर क्या है 25.79। ठीक है, राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट को एस एफ बताया था मैंने, एस एफ लिखूंगा मैं, एस एफ डिजिट। ठीक है, 12 लिखने का मेरे को मन नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले 25.79। ठीक है ना, 3 डिजिट तक। ठीक है ना, 3 सिग्निफिकेंट 1 2 3, यहाँ पे डॉट डॉट लगा लो। क्या ये जो 9 है 5 से ज़्यादा होता है? यस, तो सिंपल से बताइए, इसको ड्रॉप करना है तो करो, लेकिन इसके जो बगल में है ना इसको 1 से इंक्रीज भी करना है, 25.8। समझ में आया कि नहीं है? ये आंसर हो गया। क्या था रूल, क्या था? सिंपल से बताइए, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, अगर ड्रॉप कर रहे हो लेकिन वो 5 से ज़्यादा है तो उसके बगल वाले को 1 इंक्रीज करो। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ 9 है, जो 5 से ज़्यादा है, सिंपल सा बात है, तो इसको 1 इंक्रीज करो। अगर 5 से छोटा रहता है तो डायरेक्ट ड्रॉप कर दो, इंक्रीज करने का जरूरत ही नहीं है। अनचेंज ही मत करो, मतलब अनचेंज ही मत करो, आई एम सॉरी, चेंज ही ना करो। ये रूल नंबर 1 था, ये रूल नंबर 2 हो गया है कि नहीं है? एक और एग्जांपल देखते हैं, आ जाओ। 486.63। ठीक है ना, राउंड ऑफ 3 एस एफ डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, 3 तक करना है तो 486.63। देखो 3 कितना, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट पुगा कि नहीं पुगा? सिंपल सा बात है। तब हमको ड्रॉप करना है यहाँ से, तो यहाँ से ये ड्रॉप करना है, यहाँ से ये ड्रॉप करना है। ठीक है, तो ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप जो करना है देखेंगे एक बार, 5 से ज़्यादा है, हाँ 6 है, 5 से ज़्यादा है तो इसको 1 इंक्रीज कर देंगे। क्या करेंगे? 487 आंसर। समझे? या ये लिखो, या ये लिख दो 487 डॉट। देखो यहाँ पे दशमलव है एक्चुअली में, डेसिमल यहाँ लगाना क्यों नहीं कंपल्सरी है? तो देखो यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही है, यहाँ पे भी अगर तुम डेसिमल लगाते भी हो तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो या तो ये लिखो या तो ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और सिग्निफिकेंट फिगर अगर चेंज हो जाते तब हम नहीं लिख सकते थे। समझ में आया कि नहीं है? आई होप समझ में आएगा। आ जाओ रूल नंबर 3 देखते हैं, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3। इसमें क्या है, ये कुछ लिख रहा हूँ मैं, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर नहीं, मैं एग्जांपल से और बेटर समझाऊंगा। ठीक है ना, लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसका टेंशन ना लेना। ठीक है, इफ डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज 5। अगर ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है ना, ड्रॉप कर रहे हो और वो 5 ही है, ठीक है ना, और फॉलोड, मैं हिंदी में अच्छे से समझा दूँगा, इंग्लिश की ऐसी की तैसी, टेंशन ना लो। नॉन जीरो डिजिट्स then preceding 5
नंबर इज इंक्रीज बाई 1, इंक्रीज बाई 1, ठीक है। चलो एग्जाम्पल से हम कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल से। एक नंबर एग्जाम्पल ले लो, 32.59। क्वेश्चन क्या है इसका, एग्जाम्पल क्या है, राउंड ऑफ टू एसएफ डिजिट, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। चलो देखो कहने का मतलब है 32.59 है, 2 डिजिट तक, तो 1 2 ये हो गया, तो डॉट डॉट लगा लो, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब ये रूल कहता क्या है, बेसिकली मैं तुमको समझाता हूँ कि अगर जो भी नंबर है अगर हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं, वो अगर 5 है और 5 के बाद कुछ भी लिखा हुआ है, तो सिंपल सा बात है ये इंक्रीज होगा। एक बार और समझाऊंगा, 1 मिनट। ये 5 है, ये 5 है, जो ड्रॉप करना है हमको 5 है, लेकिन 5 के बाद कुछ नंबर्स है ना, यानी इंक्रीज होगा। 3 ये लिखो या 3 पॉइंट लिखो, दोनों सेम है। क्या मैंने बोला कि देखो 5 को तुम अगर ड्रॉप कर रहे हो, 5 को तुम ड्रॉप कर रहे हो ना, लेकिन 5 के बाद अगर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं ना, सिंपल सा बात है, तो इसको इंक्रीज करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। अगर 5 को ड्रॉप कर रहे हो, अगर ड्रॉप करने वाला ही जो डिजिट है 5 है, लेकिन उसका अगर कुछ लिखा हुआ है तो इसको इंक्रीज करना होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, टेंशन ना लो, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 3215.653 राउंड ऑफ 2 3 एसएफ डिजिट, ठीक है। 3 डिजिट तक करना है, 3215.653। 3 एसएफ सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 2 3, यहाँ पे सिंपल डॉट डॉट लगा दो, ठीक है। देखो हमको 5 को तो ड्रॉप करना है, हम मानते हैं, लेकिन 5 के बाद नंबर्स कुछ लिखे हुए हैं, सिंपल सा इसको इंक्रीज करेंगे, इसके बगल वाले को इंक्रीज करेंगे, 3 2 2 एन से। समझ में आया कि नहीं आया, समझे? तो यही चीज़ है। 3 सिग्निफिकेंट 3 तक ना करना है तो कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। 3 2 1, 1 मिनट एक बार और देख लेने दो। 3215, ठीक है, 0.653 राउंड ऑफ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है ना। तो इसमें करने मतलब है कि 3215, और तो हमें ड्रॉप करना है 5, सिंपल सा बात है, तो इसको 1 इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको ड्रॉप करना है। थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मेरे को, ऐसा क्यों? मिस्टेक तो लग रहा है। एक और यहाँ पे 0 आएगा, क्यों बताता हूँ मैं, क्यों 0 आएगा मैं बताता हूँ। सिंपल सा बात है, सिंपल करने का मतलब है कि देखो ए एक बार छोड़ो, करने का मतलब ऐसे देखो, ये सही है, ये सही है, पिछला लिखा था वो गलत था, मेरे को समझ में आ गया क्यों गलत था। आ जाओ एक्सप्लेन करते हैं। 3215 लिखते हो, ठीक है ना, और सिंपल सा बात है कि एक और लिख देते हो 6। अगर हम सिंपल सा बात है यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं, ठीक है ना। देखो अगर ये सिंपल सा मान लो 3215 है, 3215 है और 6 पॉइंट में भी है, तो अगर हम इंक्रीज करते हैं इसको, सिंपल सा बात है इंक्रीज करेंगे। अगर सिग्निफिकेंट फिगर अगर 4 पे देखेंगे तो देखो 5 से ज़्यादा है तो इसको 1 इंक्रीज करते हैं, 3216 होगा, सिंपल सा बात है। अगर फिर इसको हम लोग सिग्निफिकेंट निकालते हैं ना 3 डिजिट में, ठीक है ना, 3 डिजिट में, तो सिंपल सा बात है सबसे पहले सिग्निफिकेंट निकालते हैं, तो 3 2, मतलब बस राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। आई देखो ये 0 का 0 आएगा कि नहीं आएगा, इसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिक 3 सिग्निफिकेंट आ गए, क्योंकि देखो जब ये 5 से ज़्यादा होगा तो ये बढ़ेगा, और सिंपल सा बात है ये इसको जब हम ड्रॉप कर रहे हैं, इसको जब हम ड्रॉप कर रहे हैं, इसको जब हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो सिंपल सा बात है इधर वाला इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि ये पॉइंट नहीं ना है कि हटा देंगे, क्योंकि तुम समझ रहे हो 3216 से तुम सीधे लिख दोगे 322, तो गलत है ना भाई। इससे ये कौन सा नियरेस्ट वैल्यू है, ये कौन सा राउंड ऑफ गलत है, इसलिए ये होता है। समझ में आया कि नहीं? जब पॉइंट नहीं रहे तो सिंपल सा बात है ये ऐसे होगा। समझ में आया? आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, समझ के ही जाना है भाई, बिना समझे नहीं। 3215.653 यही एग्जाम्पल है, लेकिन राउंड ऑफ 2 5 एसएफ डिजिट्स, ठीक है। आ जाओ 3215, उसका 0.653, 5 वजह से 1 2 3 4 5, देखो यहाँ तक है, यहाँ देखो यहाँ तक, तो इसको यहाँ तक लगाओ, यहाँ तक 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक है। देखो ये 5 को ड्रॉप कर लें, लेकिन 5 के बाद कुछ नंबर है तो ये इंक्रीज होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 3215.7। समझ में आया कि नहीं आया, है कि नहीं आया समझ में? क्योंकि देखो ये 5 को ड्रॉप कर, लेकिन 5 के बाद अगर कुछ लिखा हो तो इसको इंक्रीज करना है, ठीक। तो चलो रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या है, पेज पलट लेते हैं। रूल नंबर 4 क्या है, रूल
नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि इफ डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज 5। फिर से वही टाइप का रूल है, अगर जो डिजिट जो नंबर अगर तुम ड्रॉप करे वो 5 है, लेकिन देन इन प्रीसीडिंग डिजिट्स इज लेफ्ट तो अनचेंज। मैं समझाऊंगा, ये इंग्लिश में मत जाओ, मैं एकदम तुमको एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा, टेंशन ना लो ईटीवी। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसके बाद अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 32.5 लिखा हुआ है, राउंड ऑफ टू SF डिजिट्स। ठीक है, 32.5 हमें 2 डिजिट तक सिंपल से बात है राउंड अप करना है, तो 1 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। ठीक है, कर दिए। ठीक, करने का मतलब क्या बोल रहा है कि देखो, अगर हम जो नंबर ड्रॉप करें, किसको करना है ड्रॉप, इसको ड्रॉप करना है। सबसे पहले रूल नंबर अगर 3 के अकॉर्डिंग देखें तो 5 के बाद कुछ नहीं है, नहीं है। अगर कुछ रहता है तो सिंपल सा इसको इंक्रीज कर देते, नहीं है छोड़ दो। जो अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर जो ड्रॉप कर रहे हैं, अगर इसके पहले देख रहे हैं, ये जो इवन है ना अनचेंज, सिंपल सा बात है 3 2 आंसर। समझ में आया ना, ये जो हम 5 ड्रॉप करने वाले हैं, अगर उसके पहले इवन नंबर कोई है ना तो सिंपल सा बात है कुछ इंक्रीज नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, समझ नहीं आया होगा तो इतना लोड क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना समझाने के लिए। 321.65 ले लो, ठीक है, उसका द राउंड ऑफ टू 4 SF डिजिट्स। ठीक है, 4 तक करना ना, तो 321.65 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे डॉट लो। ठीक है, ठीक है, करने का मतलब हमें 4 तक करना है, सिंपल सा बात है। हमें कौन सा ड्रॉप करना है, 5 ड्रॉप करना है। 5 के पहले क्या है, इवन है, सिंपल, कुछ चेंज नहीं हुआ, 321.6 आंसर, ये आंसर हो जाएगा, है कि नहीं है? तो ये भी तुमको समझ में आया होगा। अब लास्ट रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, ठीक है, रूल नंबर 5 क्या कहता है कि इफ डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड, सर पेज पलट लेना चाहिए, कोई ना, इधर लिख देंगे, इज 5, देन इन प्रीसीडिंग डिजिट, एक मिनट, इफ डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज 5, देन इन प्रीसीडिंग digits is increased by 1 if it is odd। ठीक है, थोड़ा यहाँ लिखना नहीं बन रहा है, सॉरी उसके लिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल से आना समझते हैं, एग्जाम्पल से मैं ये रूल अप्लाई करके दिखाऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो तुम। 32.35, ठीक है, और राउंड ऑफ 2 3 SF डिजिट्स। ठीक, सबसे पहले 32.35 1 2 3 तक, यहाँ डॉट डॉट लगा दो। ठीक है, हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक, क्या करना है कि एक बार तुम सोचो, करने का मतलब कह रहा है कि तुम अगर नंबर ड्रॉप जो कर रहे हो 5 है, सिंपल 5 है, और उसके बगल वाला जो प्रीसीडिंग बोलते हैं, जो बगल वाला अगर ऑड है तो इसमें 1 बढ़ेगा, 2.3 है ना, 4 होगा। क्या समझे, समझ में आया कि नहीं है? दूसरा एग्जाम्पल यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल में समझ में आ ही जाना चाहिए, आ जाओ देखते हैं। 4213.75, ठीक है, उसका राउंड ऑफ क्या करें, राउंड ऑफ थोड़ा सा पेज बचा रहा हूँ लेकिन कोई ना भाई, सॉरी यार, 2 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, 4213.75 5 सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5, यहाँ पे डॉट 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 लगा दो। ठीक, उसका देखो जो ड्रॉप कर रहे हो 5 पे, उसके बगल वाला ऑड है, यकीन कीजिएगा 4213.8। समझ में आया कि नहीं आया? समझे, तो यही रूल था, यही 5 रूल है राउंड अप करने के। ठीक है ना, किसी क्वेश्चन में जेई मेंस हो जाए या जेई एडवांस है, कहीं ना कहीं कभी कभी मिक्सचर करके पूछ लेता है। ठीक है, तो तुम्हें आना चाहिए, सिंपल सा बात है, बेसिक है, एकदम आसान है। समझे, आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया हूँ, तुम्हें आना चाहिए।
सीखो, रिवीजन करो और एग्जाम्पल देख लो। समझ में आया? चलो आ जाओ, अब कुछ देखते हैं क्या देखना है हमें, ठीक है ना। सबसे पहले मैं एकदम बेसिक लैंग्वेज में बताऊँगा, ठीक है ना। सबसे पहले एरिथमेटिक ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है। एरिथमेटिक क्या देख रहे हैं? ऑपरेशन देख रहे हैं, ऑपरेशन सिग्निफिकेंट फिगर के साथ जो ऑपरेशन होता है वो कैसे होता है वो चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है ना। एरिथमेटिक ऑपरेशन विथ एसएफ लिख दूँ ना, एसएफ से सिग्निफिकेंट डिजिट समझ लेना, ठीक है। चलो एक नंबर रूल क्या है? एक नंबर रूल है significant figures in the sum या डिफरेंस ऑफ टू नंबर। सबसे पहला रूल किसका है? सबसे पहला रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द सम या डिफरेंस ऑफ टू नंबर, ठीक है ना। इसका क्या रूल है? इसका रूल देखो, ठीक, इसका रूल देखो। इन एडिशन या सब्ट्रैक्शन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, द फाइनल रिजल्ट should be reported to the same number of decimal places as that of the original number with minimum number of decimal places। इंग्लिश की ऐसी की तैसी, मैं तुमको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। समझ में? एक एग्जाम्पल देता हूँ तुमको, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? ऐड करना है तुम्हें, ऐड करना क्या? 7.21, ठीक है, 12.141 एंड, ठीक है, 0.0028, ठीक है ना। उसका एक्सप्रेस द रिजल्ट। अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा, तुम्हारे एग्जाम अगर जेईई मेंस में आ जाता है तो ऐसा ही आएगा, ठीक है ना। तो लैंग्वेज पे ध्यान दो। एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट मतलब एसएफ, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या करना है मैं एक लिखूंगा भी, टेंशन ना लो। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तुमको नॉर्मल ऐड कर देना है 7.21, ठीक है। और दशमलव का अगर एडिशन तुम्हें नहीं आता मैं सिखा देता हूँ। जहाँ पॉइंट होता है पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, इसका दिए क्या है 141, ठीक है। इसके इधर कितना है 21, ठीक है। इधर भी पॉइंट है, इधर पॉइंट के सामने पॉइंट लिखा जाता है 0028। उसका सिंपल सा बात क्या है, इधर 0, ठीक। उसका जो स्थान खाली बचे तुम उसे 0 से भर सकते हो, 0 इसको 0, क्योंकि 0 से क्या मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है। दशमलव के बाद का 0 का ऐसे भी कोई वैल्यू नहीं होता भाई। 0008 हो गया, ये 3 हो गया, 415 हो गया, 213 हो गया, ठीक है, 729 हो गया और 1 हो गया, ठीक है। अब ये रूल का काम आएगा, ये रूल का काम आएगा। तुम निकाल दिए, तुम्हारे ऑप्शन में ये होगा, लेकिन ये मारते तुम्हारा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 4 नंबर सीधे गया, उसके बाद -1 भी मिलता है जेईई मेंस में, ठीक है ना। एकदम ऊपर से लड्डू भी मिलता है। 4 तो गया ही तेरा, उसका तो 1 माइनस भी होगा, ठीक है ना। कैसे सोल्व करना? 19.35338 आया, ये है ना। अगर टिक कर देना ऑप्शन में होगा ही होगा, 100% श्योर हूँ मैं, तुम्हारा गलत हो जाएगा। अब देखो ये रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि या तो तुम अगर जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, अगर पूछा है कि सिग्निफिकेंट नंबर में अगर तुमको जवाब देना है तो तुम्हें क्या करना है, जोड़ो या घटाओ। जो सिंपल सा बात है कि सबसे पहले ऑप्शन में जो ओरिजिनल, ऑप्शन बोलिए, क्वेश्चन में जो ओरिजिनल दिया है, ओरिजिनल नंबर, उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक है ना, उसी फॉर्मेट में, उतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट में, उतना ही में हमको आंसर देना रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब ये देखो सिंपल सा बात है। दशमलव के बाद इसमें 2 डिजिट है, दशमलव के बाद इसमें 3 डिजिट है, इसमें दशमलव के बाद 4 डिजिट है। दशमलव के बाद 2 डिजिट सबसे मिनिमम है, तो दशमलव के बाद 2 डिजिट के फॉर्मेट में ही हम आंसर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो सबसे मिनिमम क्या है, मिनिमम इतना है ना, सिंपल सा। तो 2.2 जो मिनिमम है 2 ही तक हम करेंगे। तो 19 पॉइंट, अब देखो सिंपल सा बात है,
538, यही है ना, सबसे पहले डॉट डॉट यहाँ तक ही हमें देना है, क्योंकि दशमलव के 2 डिजिट तक ही हमें आंसर देना है। यही ये रूल बोलता है, ये रूल यही बोलता है कि अगर तुम जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, सिंपल सा बात है, ओरिजिनल नंबर देखो और उसमें जो मिनिमम नंबर और डेसिमल होगा उतना ही मिनिमम नंबर और डेसिमल तुमको फाइनल आंसर में देना होगा। तो 10.2 है, सिंपल सी बात है कि नहीं है। तो देखो तुम्हें सिग्निफिकेंट अभी राउंड ऑफ कर क्या सिखाया था कि जब उसके जो चीज़ तुम ड्रॉप कर रहे हो 5 से कम है, ये देखो 5 से कम है ना, तुम ऐसा ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही उसका लिख दो 19.35। समझ, ये आंसर हुआ, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। तो मैंने बोला था ना ये तुम्हारे ऑप्शन में होगा, टिक करोगे एकदम 4 गया, -1 भी मिलता है। तो लाओ मैं एक लिख देता हूँ, सारे नंबर में से, इसका मैं सिंपल सा बात है हिंदी में, यानी तुम्हारे व्हाट्सएप लैंग्वेज टाइप का लिख दे रहा हूँ, कम डेसिमल वैल्यू वाले के हिसाब से फाइनल आंसर का जवाब देना है, फाइनल आंसर का जवाब देना है, जवाब देना है, ठीक है। लो बना दे, ये इंग्लिश की ऐसी की तैसी, उसका हिंदी ले लो, एकदम इतना बड़ा इंग्लिश लिखे ना, इतना ही छोटा कॉन्सेप्ट भाई, समझ में आया कि नहीं है। जा पेज चेंज करते हैं, देखते हैं क्या है आगे नेक्स्ट, ठीक है। पहला जोड़ घटाव का रूल पढ़ ली, गुना भागा का रूल पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ 2 नंबर, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट या कोशेंट, कोशेंट मतलब वही डिवीजन हो गया, ऑफ 2 नंबर। चलो इसका रूल क्या है, आ जाओ लिख लेते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, मैं सब समझाऊंगा भाई। इन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन द फाइनल रिजल्ट should be reported to the same number of significant figures as that of the original number with minimum number of significant figures, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे हमने सम और सब्सट्रैक्शन वाला, मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला जो देखा था, उसमें दशमलव के बाद जो मिनिमम डिजिट्स होंगे उतना ही फाइनल आंसर रिपोर्ट करना था। इसमें तुमको मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जितना रहता है ना ओरिजिनल में, उतना ही में हमको देना रहता है। एग्जांपल समझो, 2.3 इंटू 4.78, ठीक है ना। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 1 2 3 है, सिग्निफिकेंट डिजिट 3। चलो आ जाओ, यहाँ मल्टीप्लिकेशन तुम करोगे, कैसे करोगे, 4.78 अगुना 2.3। मल्टीप्लिकेशन करने तो आता है, नहीं आता है, देखो आते का 24 के 4 हाथ में 2, 7 का 2, 23 के 3 हाथ में 2, 4 12 2 14, ठीक है। उसका दिए 8 1 सोल्यूशन हाथ में, 7 2 15 हाथ में 1 4 2 8 9, ठीक है। 4 9 9 9 1 10, दशमलव कितने 1 2 3 1 2 3, समझ में आए, लगा दिए, ठीक है। अब तुम जैसे ये निकाल दिए, अगर क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया होगा, तुम अगर टिक कर दिए, सिंपल सा था, लिखा रहेगा अप्रोप्रिएट विथ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो तुम्हारा नंबर गया। क्या बोला है, रूल बोल रहा है, देख भाई रूल क्या बोल रहा है कि जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना, फाइनल रिजल्ट भी उतना ही सिग्निफिकेंट नंबर में आना चाहिए। तो देखो इसमें सिग्निफिकेंट 2, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 3, सिग्निफिकेंट कौन मिनिमम है 2 वाला, तो इसको हम 2 में चेंज करके ही आंसर देंगे। तो 1 2 सिंपल सा बात है। आज जो ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से ज़्यादा है तो 1 इंक्रीज करेंगे, 11 आंसर, समझ में आता है, ये आंसर होगा। अगर ये भी ऑप्शन में रहेगा 100% मैं बोल रहा हूँ यार, रहोगा, तुम बात क्यों नहीं मानते हो, रहेगा, मार क्या होगा, गलत होगा, समझ में आना, ये तुम्हारा फाइनल आंसर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो ओवरऑल समरी क्या है, तुमको समरी यही है, सिंपल सा बात है कि जब तुम या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल देखो और इसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट देखो। तो आ जाओ चेंज करते हैं,
दूसरे पेज लाते हैं, ठीक है। और कुछ तुमको होमवर्क तो देना कंपल्सरी होता है, क्योंकि मैंने कल तुमको होमवर्क भाई नहीं दिया था, तो आज तो होमवर्क दूंगा, सिंपल सा बात है। प्लीज़ भाई बना के आना, ठीक है ना। और सिंपल सा बात है, तुम बनाओ तो सिंपल सा कमेंट में इसका आंसर दो कि मैं बताऊंगा सही या गलत है, ठीक है ना। थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ माहौल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, चलो HW लिख रहा हूँ, ठीक है, HW, ठीक है, HW बना के आना है भाई, ना बना के आना, बहाना मत बनाना। कल क्वेश्चन बना के आ जाना। सब्ट्रैक्ट 4.2715 फ्रॉम 6.807 एंड एक्सप्रेस। कभी कभी जेई मेंस में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, और जेई एडवांस में किसी क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं। डायरेक्ट ये क्वेश्चन जेई एडवांस में नहीं आता है, ये किसी बीच क्वेश्चन में यूज कर लेगा। टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। चलो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, बना के ना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। जगह छोड़ दूँ क्या, कल यहीं पे बना दूंगा, नहीं भाई रहने दो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सब्ट्रैक्ट 2.5 गुना 10⁻⁻6 फ्रॉम 4.0 इंटू 10⁻⁻4 विथ ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट। ये मत सोचना हम आज कहाँ चली गए, क्वेश्चन लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए ही, HW दे रहा हूँ, समझ में ना, एकदम ऑफलाइन की तरह फीलिंग चलेगा। टेंशन ना लो ना कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन एकदम मज़े से एकदम। चलो क्वेश्चन नंबर 3, विच साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। तो what are the total surface area and volume of the cube to appropriate SF फिगर्स में। ऐसे मतलब सिग्निफिकेंट अभी तक तो तुमको पता चल गया होगा भाई, अब इसका मत पूछ लेना ना कमेंट में एसएफ का फुल फॉर्म सर क्या है, ठीक है ना। चलो ये भी इनसे क्वेश्चन बनाएंगे, मैं कुछ हिंट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन तुमको कराए हैं, ठीक है, बना के ना कल डिस्कस करेंगे ना, टेंशन क्यों रहे, मेरा नेचर तो तुम जानते हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सिंपल सा बात है, जो भी मैं देता हूँ क्वेश्चन तुम्हें अगले क्लास में वो सब सारे मतलब करता हूँ, सबसे पहले उसी को मैं बताता हूँ, उसका सोल्यूशन देता हूँ, उसका आगे नेक्स्ट एथी पर आता हूँ, ठीक है ना। द लेंथ and the radius, the length and the radius, and राइटिंग गंदा हो रहा है क्या भाई, नहीं ठीक है, ऑफ ए सिलेंडर। लिखते लिखते बाद में राइटिंग गंदा होने लगता है, लगता है हाथ थक जाता है भाई। मेजर विथ स्लाइड कैलिपर्स और फाउंड टू बी 4.54 centimeter and 1.75 centimeter respectively का मतलब तुमको समझा देता हूँ, बहुत किसी को मतलब रेस्पेक्टिवली का मतलब नहीं रहता। मैं स्टार्टिंग में मैं भी खुद पढ़ रहा था तो रेस्पेक्टिवली का मतलब पता नहीं था, तो तुम्हें समझा देता हूँ, आई होप किसी को अगर पता ना हो अच्छा हो जाएगा। पहले देखो लेंथ लिखा है, बाद में रेडियस लिखते हैं, यानी रेस्पेक्टिवली मतलब है जो पहले लिखा ना ये लेंथ होगा, दूसरा जो होगा ये दूसरा रेडियस होगा, ये रेस्पेक्टिवली, और कुछ नहीं, सिंपल सा बात है। चलो तो क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले देते हैं, लास्ट क्वेश्चन भाई प्लीज़ यार, 5 को क्वेश्चन तो देने दो यार, IITN बनने वाले हो यार, जेई मेन जेड बन फोड़ने वाले, 5 तो क्वेश्चन करके आ जाओगे। 5.7 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस occupy 1.2 centimeter cube, express its density keeping
सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। ये दूसरे व्यू की नहीं भाई, सिग्निफिकेंट फिगर व्यू बात कर रहा है, ठीक है ना। तो हो गए ये 5 क्वेश्चन, तुम होमवर्क है भाई, प्लीज़ बना के आना। अगर बनाओ तो सिंपल सा कमेंट में ये सबका आंसर तुमको लिखना है, मैं बताऊंगा सही है कि गलत। मैं रिप्लाई दूंगा तुम्हारे कमेंट का कि सही बनाए हो कि गलत बनाए हो। सही बनाओ शाबाशी भी दूंगा भाई। ओ माय गॉड, कैमरा हिल गया क्या। नेक्स्ट पेज पलट लेते हैं, ठीक है, हो गया ना। नेक्स्ट पेज 5 ही क्वेश्चन, 5 पे क्वेश्चन आने देता हूँ, ठीक है ना। उसका बाद एक नया टॉपिक में पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। नए टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले, नए टॉपिक में हम लोग पढ़े एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है ना। क्या पढ़ने वाले नए टॉपिक में, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। कभी कभी मेरा हैंड राइटिंग नहीं, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, तो उसका तुम हैंडल कर लेना भाई, ठीक है ना। उतना लोड मत देना मेरे पे। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट होता है तो एक्चुअल में व्हाट इज एक्यूरेसी, व्हाट इज प्रिसीजन, एक्चुअल में होता क्या है भाई। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें जानेंगे। उसका हाउ, कैसे सॉल्व करें, कैसे बनाएं, रूल है तो रूल बताइए सर, है कि नहीं। जो भी होगा मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझने के लिए एक एग्जांपल का यूज करेंगे, ठीक है ना, और डिफिनेशन भी लिखेंगे। तो सबसे पहले कुछ समझते हैं इसके बारे में, एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है। देखो एक्यूरेसी तो तुम्हें पता है, सिंपल सा बात है कि अगर जेई मेंस का एग्ज़ाम, सिंपल बात है, 300 का अगर होता है, यानी 300 मार्क्स के होते हैं, तो तुम जितना ज़्यादा अच्छा, सिंपल सा बात है, जितना उसके करीब लगो वो एक्यूरेट हुआ। या सिंपल सा बात है कि सिंपल कोई भी चीज़ अगर तुम मेजर कर रहे हो, उसका जितना वेट है एकदम एक्यूरेट उतना ला दिए, तो देख रहे हो एकदम एक्यूरेट, देख रहे हो तुम कुछ भी बोल रहे हो एक्यूरेट आ रहा है। एक्यूरेट मतलब एकदम सही, एकदम सही, एक्यूरेट। और प्रिसीजन का मतलब होता है कि अगर तुम, प्रिसीजन तो हम लोग एक्चुअल में, तुम अभी तक लैब में पता नहीं एक्सपेरिमेंट किए हो कि नहीं किए हो। लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करते हैं, लगभग 5 या 10, एक ऑब्जर्वेशन में नहीं बताते। मैंने भी एक ऑब्जर्वेशन में गलत आया हो हमारा जो भी रीडिंग है, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक एग्जाम्पल लेके मैं तुमको समझाना चाहूँगा, ठीक है। उसका मैं इसका डिफिनेशन लिख दूंगा, ठीक है। व्हाट इज एक्यूरेसी, व्हाट इज प्रिसीजन। डिफिनेशन में मत जाओ भाई, डिफिनेशन तो तुम्हारे बोर्ड में पूछे जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जेई में, जे एडवांस में तुम्हें पूछा जाएगा होता क्या भाई, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, यानी अप्लीकेशन तुमको सॉल्व करना होगा। देखो समझो, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेव का एग्जांपल लेते हैं। चलो सेव बनाने आता है कि नहीं मेरे को, चलो सेव बनाने का ट्राई करते हैं। ओ माय गॉड, बन गया भाई, बन गया भाई, ओ माय गॉड। या भाई समझ लेना सेव है यार, एप्पल लिख देता हूँ। लो चलो ठीक है। सबसे पहले एक इंसान को लेते हैं, एक इंसान को M1 -1 है, ठीक है ना, चले, ठीक है। उसके बाद M2 को लेते हैं, M1 को पहले लेते हैं, M1 है, ठीक है ना। समझो, कहने का मतलब है कि ये मेजर कर रहे हैं, इसका एक्यूरेट मतलब कहने का मतलब इसका वेट तुम्हारा मास लिखते हैं। मास कितने है, मान लो 3.4 kg लिख लेते हैं, ठीक है। 3.4 kg इसका मास कितना है, 3.4 kg इसका मास मान लीजिए, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझना। M1 एक कोई पर्सन है, मतलब सिंपल सा बात है, इनको लैब में भेजा गया, पूछा गया कि इनका मेजर कीजिए, सिंपल सा बात है। तो ये क्या बोले, 3.1, चार पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 पे लेना था, 3.2, 3.3 और 3.4 आया, ठीक है। तो उसके बाद फाइनल आप रिपोर्टिंग क्या करते हैं, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो उनका जो फाइनल रिजल्ट सेंड करते हैं ना, तो इनका एवरेज लेके सेंड करते हैं। तो इनका एवरेज निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरे को भी याद नहीं है। तो एवरेज निकालो कितना आएगा, चलो आ जाओ। 3.1 3.2 को जोड़ो, ठीक है, उसका 2 जोड़ेंगे, 3.336, 3.3 ये कितना हो गया 6, और दिखाई दे रहा है ना उसका 6 नहीं, फिर कितना है 3.4, 6 10 की जो हाथ में, और 9 10, 10 है ना, 9 10, और 10 को सिंपल से बात है, 10 को डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3 4, तो बटा 4, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर लो, 4 दूनी 8 और 2 जीरो यही होगा ना, 4 दूनी 8, देख लो 2 जीरो 4 5 20, ठीक है। तो कितना है 2.5, यानी ये जाएंगे ना, तो 4 को ऑब्जर्वेशन किए, ये सर को जाकर बोलेंगे सर मेरा आंसर 2.5 आया, ठीक है, सही में आया। तो देखो समझना, दूसरा एक और पर्सन गए, ठीक है ना, एक ही बात समझाऊंगा, एक और पर्सन गए, ठीक है ना, वो तुम्हारा लेते हैं क्या, वो तुम्हारा लेते हैं अप्रोक्सीमेट 3.1, ठीक है, और फिर लेते हैं 3.1 ही आता है, ठीक है, फिर लेते हैं 3 लगभग 1 ही आता है, फिर लेते हैं 3.1 आता है, और इसका एवरेज निकालोगे ना तो 3.1 आएगा। तुमको विश्वास नहीं, निकाल लो, सिंपल सी बात है, नहीं विश्वास है निकालो भाई, मेरा काम नहीं मेरा ही काम है भाई, निकाल ले भाई इसी तरह यार।
तीसरे आदमी को भेजा गया, ठीक है, तीसरे आदमी को भेजा गया तो इन्होंने भी मेजरमेंट लिया, इन्होंने मेजरमेंट लिया तो क्या कहा कि मेजरमेंट तो लिया, 3 पॉइंट पहला आया कितना 3.3 आया, ठीक है, उसका आया 3.4 आया, उसका 3.5 आया और फिर उसका 3.2 आया, ठीक है। इसका एवरेज मेरे को पता नहीं है तो एवरेज निकालना होगा, आ जाओ ऐड करके एवरेज निकालते हैं। ये देखो 3.3 और 3.5 तो ये 6.8 हो गया, मैं ये दोनों डायरेक्ट जोड़ दिया, उसके बाद ये दोनों को जोड़ दो 3.4 और 3.2 कितना हो गया 6.6, ऐड करो 8 14 4 हाथ में 1 6 6 12 1 13 13 10 4 को ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 4 से डिवाइड कर लो, ये कितना आएगा, आ जाओ भाई कर लेते हैं यहाँ पे, सिंपल सा बात है, दशमलव लो नीचे 0 आएगा, 40 को 134 डिवीजन करना है भाई, देख रहे हो डिवीजन करने का रहा है, ठीक है ना। तो आ जाओ 4 चौका 16 4 3 12 12 120 आ गया, सिंपल सा बात है, 4 1 उसका दशमलव बैठा तो यहाँ 0 आएगा, 4 3 फिर 4 3 कितना है 4 3 4 3 12 120 4 चौका 16 107 120 आएगा 20 0 उसका दशमलव 0, ठीक है। तो 4 25 ठीक है ना, कितना है 4 25 20 कट गया, यानी कितना है 3.35, ठीक है। एक और आदमी है, चौथे आदमी को भेजा गया, चलिए मेजर करके दिखाइए जी, तो वो मेजर किए 3.4 3.4 3.4 3.4, सारा गेम अब स्टार्ट होने वाले, थोड़ा सा फोकस दे दो भाई, इसका एवरेज निकालोगे 3.4 होगा, मेरे को पता है कैसे, तुम निकाल लो, मेरे को पता है, सिंपल सा बात है, ठीक। अब देखो मैं तुमको एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझाता हूँ। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि जो फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है वो तुम्हारे जो एक्चुअल में रियल में जो वेट है चाहे जो भी चीज़ है उसके पास कितना है, कितना एक्यूरेट है। तो देखो सिंपल सा बात है, अगर एक्यूरेसी की बात करते हैं 2.5 है, इसका एक्चुअल वेट 3.4 है भाई, एक्यूरेट नहीं है, तो ये क्या है एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ये भी 3.1 आया है, सिंपल सा बात है, ये भी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर पूछे 3.1 और 2.5 में कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, 3.1, अगर कंपैरिजन करने का आ जाए तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन ये भी एक्यूरेट नहीं है। अगर 3.35 बोले तो इसको भी अगर हम बोल सकते हैं एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इन दोनों के कंपेरिजन में अगर बोले तो 3.4 और 3.35 बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है, देखो एक्चुअल में, तो इसको एक्यूरेट हम बोल भी सकते हैं, इसको एक्यूरेट बोल सकते हैं, ठीक है। और 3 भाई ये तो 100% एक्यूरेट है, इसे तो कोई बोल ही नहीं सकता, सब में ज़्यादा एक्यूरेट और 100% एक्यूरेट, ये 100% एक्यूरेट है, समझ में आया कि नहीं है। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि एक्चुअल में जो रियल में जो भी चीज़ दिया हुआ, जो तुम्हारा रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट है, उसके करीब कितना है, दैट इज़ द कॉल्ड ऑफ एक्यूरेसी, दैट इज़ द कॉल्ड ऑफ एक्यूरेसी। और प्रिसीजन क्या बोलते हैं, प्रिसीजन करने का मतलब तुम जो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रहे हो वो कितने पास है, 3.1 3.2 3.3 3. भाई तुम्हारे ऑब्जर्वेशन ही पास नहीं आ रहे, तो ये तुम्हारे प्रिसीजन नहीं है, प्रिसीजन नहीं है भाई। तुम अगर कोई चीज़ मेजर करो, तुम समझ रहे हो तुम्हारे ऑब्जर्वेशन पास है ही नहीं है भाई, एक में 3.1 3. एक थोड़ा भी तुम्हारे मेजरमेंट में, यानी तुम जो इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट ले रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो भाई, पास ही नहीं आ रहे। देखो लेकिन इसमें देखो कहने मतलब है कि 3.1 3.1 3.2 भाई अगर गलत भी किया है, एक्यूरेट नहीं है, रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है, लेकिन भाई इसका जो भी मेजर कर रहे हैं 3.1 3.1 3.1 3.1 आ रहा है, यानी ये प्रिसीजन है, प्रिसीजन है। प्रिसीजन इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रहे हो वो कितने क्लोज हैं, दैट इज द कॉल्ड ऑफ प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या है कि तुम्हारा जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है ओरिजिनल रिजल्ट के कितना नियरेस्ट है, दैट इज द कॉल्ड ऑफ एक्यूरेसी। यही गेम है, ये दो चीज़ है। एक बार और मैं बोलता हूँ, अगर तुम नहीं लिख सकते हो तो हिंदी में चाहे व्हाट्सअप लैंग्वेज में लिख लो, व्हाट इज द कॉल्ड ऑफ एक्यूरेसी, तुम्हारा जो फाइनल रिजल्ट आया है उसका कितना नियरेस्ट है, फाइनल एक्चुअल जो रिजल्ट है ना उसके कंपेरिजन में कितना नियरेस्ट है, दैट इज द कॉल्ड ऑफ एक्यूरेसी। और प्रिसीजन की बात करें, सिंपल सा बात है, तो जो तुम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रहे हो वो कितने पास है भाई। तुमको खुद तुम्हारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेने में डाउट है भाई, 3.1 3.2 3.3 भाई इतने अलग अलग तलग आ रहे हैं, कोई भी सेम नहीं आ रहा है, तो ये प्रिसीजन है। इसमें भाई साहब जिसने भी मेजर किया 3.1 3.1 3.2 भाई ये प्रिसीजन है, भले इसका रिजल्ट एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और इसमें बात करते हैं 3.3 3.4 3.5 3. भाई इसका भी प्रिसीजन नहीं है भाई, तुम्हारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अलग अलग आ रहे हैं। 3.3 एक भी मिला, 3.3 एक आया था, 3.4 3.5 3.2, लेकिन इसका जो रिजल्ट आया है फाइनली 3.35 इसके बहुत ज़्यादा क्लॉज है, तो इसको एक्यूरेट बोल सकते हैं। 100% नहीं है लेकिन एक्यूरेट बोल सकते हैं, समझ में आया कि नहीं, एक्यूरेट बोल सकते हैं, समझ में। और 4 नंबर वाला आदमी को भेजे थे तो भाई 3.4 3.4 3.4 3.4 भाई जो मेजर किया है ना नंबर ऑब्जर्वेशन सारे एक दूसरे का क्लॉज क्या सेम ही है, तो ये प्रिसीजन तो है,
प्रिसीजन तो है। और एक्यूरेट की बात करें, सिंपल सा बात है, तो इसका एक्यूरेट एकदम एक्यूरेट है भाई। 3.4 kg एक्चुअल था वेट, और 3.4 तुम्हारा ये रिजल्ट से भी है, तो ये एक्यूरेट के साथ साथ प्रिसीजन है। इसी तरह उसी में सीक्वेंस में मैं 4 गो आदमी को भेजा हूँ और चारों का डाटा लिख के सेट करके लिखा हूँ। समझ में आया कि नहीं है? मैं एक बार और रिवीजन कराने के लिए या समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर तुमको नहीं समझ आया, फिर से वीडियो पॉज करके फिर से शुरू करके या स्टार्ट पीछे से करके देखना, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि प्रिसीजन का मतलब ही क्या होता है कि तुम जितने ऑब्जर्वेशन ले रहे हो कितने पास हैं, दैट इज द कॉल्ड ऑफ प्रिसीजन। और जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट निकलता है वो तुम्हारे एक्चुअल रिजल्ट के कितने करीब है, कितना पास है, दैट इज द कॉल्ड ऑफ एक्यूरेसी। दैट्स ऑल। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं है? तो तुम्हारा कुछ लिख देता हूँ। क्या डिफिनेशन है लिखने को कहोगे तो डिफिनेशन लिख दूंगा। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। एक्यूरेसी इन एन एक्सपेरिमेंट, एक्यूरेसी इन एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। व्हेन रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट is nearby the real value, ठीक है। उसका प्रिसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, क्यों एक्सपेरिमेंट ना होगा यहाँ पे, एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या हुआ? व्हेन रीडिंग, जो तुम रीडिंग ले रहे हो, रीडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट आर नियर बाई, आर नियर बाई। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा के तुम्हें समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है, और मैं अपना बेस्ट दिया हूँ कि तुम्हें भी समझ में आए, ठीक है ना। यही चीज़ें, ठीक। तो इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एरर पढ़ेंगे, एरर एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। और आगे क्या देखेंगे, अगर सीरियल में जैसे चलता है, क्या सीरियल में जैसे क्या चलता है आगे देखेंगे, तो आ जाओ देखते हैं। आगे देखेंगे, क्या देखेंगे, कैसे सीरियल कोई देखते हैं तो आता है, अब तक हमने देखा, उसके बाद आगे देखेंगे, तो आगे क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे एरर एंड मेजरमेंट्स, एरर एंड मेजरमेंट देखेंगे, और उसके टाइप्स ऑफ एरर, ये सारी चीज़ देखेंगे, ठीक है। एरर एंड मेजरमेंट, ठीक है, और टाइप्स ऑफ एरर, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। और एचडब्ल्यू क्वेश्चन जो दिया हूँ भाई बना लेना, ठीक है, बना के आना है। अगर तुम अपने काम के लिए डेडिकेशन हो, सिंपल सा जेईई मेन जेईई दोनों क्रैक करोगे, दोनों फोड़ फाड़ दोगे। समझ में आया ना। सबसे पहले डेडिकेशन जरूरी है। अगर बनाओ तो सिंपल सा बात है, कमेंट में आंसर डालो, आंसर लिखो, मैं वेरीफाई करूँगा कि तुम्हारा सही है कि गलत है। समझ में आया होगा। तो चलो यहीं पर वीडियो को रोकते हैं, चलो ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।